नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे रजनीश ओशो की कुछ टीचिंग्स जो उन्होंने अपने प्रवचनों में कुछ लेसन्स दिए थे, जिनसे मानव जाति का भला हो सकता है और हर एक व्यक्ति अपने आप को जानने की कोशिश कर सकता है। और उसको एक रास्ता दिखाया था उन्होंने, जिससे जीवन को अच्छी तरह से जिया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और इसमें मटीरियलिज्म यानी कि पदार्थवाद सबसे बड़ी समस्या बन रहा है। लोगों को खुद ही यह पता नहीं चलता कि वह कब इसके जाल में फंस जाते हैं और वह चीज़ों में खुशी ढूंढने लगते हैं। लेकिन ओशो यह बताते हैं कि सभी चीज़ों का आनंद लेते हुए, समाज में रहते हुए कैसे अपने आप को एक अच्छा जीवन दिया जा सकता है और उन चीज़ों के लालच से, उन चीज़ों की अटैचमेंट से बचा जा सकता है और एक अच्छे मानव की तरह जीवन जिया जा सकता है। इससे पहले हमने उनकी बायोग्राफी डिस्कस की थी। अगर आपने वह नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर उनकी बायोग्राफी देख सकते हैं। उनके जीवन के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें हमने बताई हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओशो कहते हैं कि मनुष्य का हमेशा डर के माध्यम से शोषण किया जाता है। इसका मतलब है मैन इज़ ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड थ्रू फियर। मतलब डर एक ऐसी चीज़ है जिससे मनुष्य को काबू में किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं आज के समय में हर मनुष्य में एक नहीं बल्कि अनेक ही डर पैदा किए हुए हैं। जैसे किसी को जॉब ना मिलने का डर है और जो जॉब कर रहा है उसको यह डर है कि यह जॉब चली ना जाए, और किसी ने ज़िंदगी में सफल होना है उसको यह डर है कहीं वह फेल ना हो जाए, और किसी को पैसा ज़्यादा कमाना है उसका डर है, और जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको खो जाने का डर है। और कई लोगों का अपने परिवार के साथ इतना मोह होता है कि वह एक दूसरे को खो नहीं सकते, और कई लोगों का किसी चीज़ से प्यार होता है और वह इसी डर में रहता है कि यह चीज़ मेरे हाथ से चली ना जाए। तो इस तरह के बहुत से डर हैं जो मनुष्य ने अपने इर्द गिर्द पैदा किए हुए हैं और वह उसी डर में जीता चला जाता है। इसमें ही पोजीशंस आ जाती हैं। जैसे किसी जॉब में अलग अलग पोजीशंस होती हैं। अगर कोई सुपरवाइज़र है वो अपने नीचे के आदमियों को डराता है, और अगर कोई हाई लेवल की पोजीशन है वो अपने नीचे जो आदमी है उनको डराता है। और किसी कंपनी में लोगों को एक विशेष टारगेट दिया जाता है और उसका डर पैदा किया जाता है। इससे इंसान के जीवन में समस्या पैदा होती है। यह आज नहीं वैसे सदियों से ऐसा ही है, और कई लोगों को जीवन से डर लगता है और वह मुक्ति की ओर भागते हैं। जब वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वह वापस आते हैं। तो ऐसे बहुत से डर हैं जो मनुष्य को डराते हैं। तो ओशो का यह मानना है कि इस डर की वजह से मनुष्य एक दूसरे का शोषण करते हैं। इसकी बहुत सी उदाहरण, बहुत सी एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि बहुत से प्रोफेशंस हैं जहां पर लोगों का शोषण हम देख सकते हैं, और नॉर्मल लाइफ में बहुत से लोग किसी ना किसी तरीके से लोग एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, और उसकी मेन वजह है डर। और दूसरा ओशो बताते हैं कि जीवन क्या है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। लाइफ इज़ बैलेंस बिटवीन रेस्ट एंड मूवमेंट। अब इसको समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि यह सवाल ऐसा सवाल है कि यह हर व्यक्ति सोचता है कि आखिर जीवन है क्या, लाइफ। अगर आप किसी से सवाल पूछोगे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, तो इसका आंसर बहुत कम लोगों को और नामात्र लोगों को पता होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जीवन क्या है। और इस छोटे से विचार को समझना भी उतना ही कठिन है कि जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। इसको हम बच्चे की एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बच्चा माँ की कोख से पैदा होता है और जब उसका विकास होना शुरू होता है तब से वह
एक गति करनी शुरू कर देता है और बाद में बच्चा इस धरती पर आता है और जन्म लेता है। उसके बाद उसकी आगे की ज़िंदगी चलती है और जब तक उसकी मौत नहीं होती वह उसी गति में चलता है। वो चाहे तो भी चीज़ों को रोक नहीं पाता। मान लो कोई बच्चा बैठा है, वह कुछ भी नहीं कर रहा, तो भी उसके इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। मतलब उसका जीवन गति में है। वह चीज़ों को देख सकता है, ऑब्ज़र्व कर सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, लोगों को सुन सकता है, दूसरों को देख सकता है। उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं होती। वहाँ जाकर एक मौत ही आखिरी पड़ाव है जहाँ जाकर मनुष्य का ठहराव मिलता है और वहाँ पर रुकता है। और उसके बीच जो मूवमेंट्स वो करता है, जो गतिविधियाँ उनके द्वारा की जाती हैं, असल में वह जीवन की परिभाषा है। तो ओशो हमें क्लियर करते हैं कि इस जीवन को, इस ज़िंदगी को अच्छा और कैसे बनाया जा सकता है। उनका आगे विचार है कि इससे पहले कि तुम चीज़ों की इच्छा करो, थोड़ा सोच लो, हर संभावना है कि इच्छा पूरी हो जाए और फिर तुम कष्ट भुगतो। इसकी बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स ली जा सकती हैं, बहुत सी उदाहरण हैं। जैसे कि ज़ुबानी में अक्सर होता है कि इंसान चाहता है कि वह सभी कुछ एक्सपीरियंस करे और सभी चीज़ों का उसके पास तजर्बा हो और वह चीज़ों को अच्छी तरह से समझ नहीं सकता। इसी तरह से बहुत से लोग हैं जो नशे का शिकार होते हैं, क्योंकि जब वह नशा करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनके मन में यही होता है कि यह एक अच्छी चीज़ है और इससे एंजॉय किया जा सकता है। लेकिन वह एंजॉयमेंट कब उनकी हैबिट बन जाता है और काफ़ी हद तक उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है और बहुत से लोगों की लाइफ को बर्बाद भी किया है इस चीज़ ने, तो उसको बाद में पता चलता है कि इसका नतीजा क्या हुआ है। तो वो एंजॉय की जो अवस्था थी वो कहीं और चली जाती है और इंसान के कंट्रोल से चीज़ें बाहर होने लगती हैं। कोई भी चीज़ है जब किसी हद तक की जाती है वह अच्छी होती है, लेकिन जब वह हमारे कंट्रोल से बाहर जाने लगती है और चीज़ें हमें कंट्रोल करने लगती हैं तो उसका रिज़ल्ट अक्सर ही बुरा होता है और यह सारी उम्र इंसान को प्रभावित करता है और उसकी ज़िंदगी पर असर डालता है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी चीज़, चाहे वह कोई पोजीशन हो, चाहे वो कोई पदार्थ हो और चाहे वो किसी से संबंध बनाने हो और वह चाहे आपने अपने जीवन की शुरुआत करनी हो, चाहे अपने परिवार का साथ हो और चाहे वह ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोई भी और चीज़ है, तो हमें यह ध्यान होना चाहिए कि जो चीज़ की हम इच्छा कर रहे हैं अगर वह हमें मिलती है तो उसका नतीजा क्या होगा। बेसिकली इसका मतलब यही है। इसको हम बहुत से प्रोफेशंस में देख सकते हैं जहां पर लोग जॉब करते हैं और उनकी इच्छा होती है कि हाई पोजीशन प्राप्त की जाए। जब वह हाई पोजीशन पर जाते हैं तो और हाई पोजीशन ढूंढते हैं। जैसे कि पॉलिटिक्स में देखा जाता है कि राजनीतिक लोग कुर्सी के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वही कुर्सी कई बार उनको जलील भी करती है और लोगों के सामने बहुत सी ऐसी बातें उनको सुननी पड़ती हैं सिर्फ़ एक कुर्सी के लिए और लालच के लिए, क्योंकि वह सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जह छोटी सी छोटी चीज़ और बड़ी सी बड़ी चीज़ तक यह चीज़ें होती हैं और लोग अक्सर इसमें उलझ जाते हैं। वह समझ नहीं पाते कि कौन सी चीज़ उसके लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ उसके लिए बुरी है। यह बहुत से माता पिता की भी यह प्रॉब्लम है कि उनके बच्चे उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। इसका कई बार यह कारण होता है कि वह बच्चे माता पिता की जगह चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जो चीज़ें उनको मिलती हैं वह उसमें अक्सर उलझ जाते हैं और माता पिता की केयर नहीं करते हैं, तो माता पिता उनकी को देखकर परेशान होते हैं। तो वह खुद को कई बार दोष देते हैं कि मैंने यह चीज़ें ला कर दी थी और वह अब उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, वह हमारी केयर नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो डाइवर्ट हो जाती हैं जब हम उसमें फंस कर रह जाते हैं। तो आगे ओशो का विचार है कि
खुद को वैसे स्वीकार करें जैसे आप हैं, और ये दुनिया का सबसे कठिन काम है क्योंकि यह आपकी ट्रेनिंग, एजुकेशन और कल्चर के खिलाफ है। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में यह नहीं पढ़ाया जाता है कि जैसे आप हैं खुद को स्वीकार कीजिए। समाज में एक ऐसी दौड़ लगी हुई है कि किसी ना किसी को किसी और की तरह बनाया जा रहा है, या जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं, जो भी प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, वह चाहते हैं कि वह उसी तरह विद्यार्थी है जो अपने जीवन को जी। और समाज में बहुत सी चीज़ें ऐसी सिखाई जाती हैं जो सिर्फ़ एक मुखौटे की तरह होती हैं। जैसा कि हम अलग अलग जगहों पर कई बार ऐसा बिहेव करते हैं कि वह हमारा असली बिहेवियर नहीं होता है, हमें वह चीज़ करनी पड़ती है। वह दूसरों के नज़रिए से अपनी लाइफ को जीता है, जैसे दूसरे उसको ऑब्ज़र्व करते हैं वह उसी तरह बिहेव करता है। इसी चक्कर में वह अपने आप को भूल जाता है कि उसकी असल लाइफ क्या है, और यह ज़िंदगी में दुख का सबसे बड़ा कारण है। इससे कितने ही लोग आज ज़िंदगी में परेशान हैं कि वह दूसरों की आँखों से अपने जीवन को देखते हैं, दूसरों के नज़रिए से अपने आप को कंपेयर करते हैं। जो भी उनका अपना जीवन है वह उसको नज़रअंदाज करके दूसरे लोग, सोसाइटी उसके बारे में क्या सोच रही है, दूसरे लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उसी तरह जीवन को जीना शुरू कर देता है। तो बाद में यह बहुत समस्याएं पैदा करती हैं। तो बेहतर यही है कि खुद को वैसे स्वीकार करें जैसे आप हैं, ज़्यादा दिखावा मत कीजिए और मोस्टली रियल रहें और असल में जो आप हैं वही दिखाएं। तो इससे काफ़ी हद तक आपका दुख कम होगा और आप एक सेटिस्फाई लाइफ, एक संतुष्टि भरी लाइफ आप जी सकते हैं। तो आखिरी विचार ओशो का जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ओशो कहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, इसके उल्ट सवाल ये है कि कितना बुलाया जा सकता है। यह अक्सर होता है कि कई बार याददाश्त मनुष्य की प्रॉब्लम बन जाती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वह चीज़ों को बुला नहीं पाते हैं। जैसे कोई नॉर्मल बात हो गई, कोई छोटी सी बात होगी, वह उसको दिल पर लगा लेते हैं और उसी के बारे में कई दिनों तक, कई सालों तक सोचते रहते हैं, और यही छोटी छोटी बातें उसके लिए दुख का कारण बनती हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, लेकिन वह इस पर ध्यान ही नहीं देते कि जो कुछ उसके पास पहले है क्या वो सब कुछ सही है, क्या जो उसने ज्ञान लिया है वो कुछ हद तक सही है, और क्या वह वो चीज़ें सही हैं जो उसके पास हैं या जो उसके चीज़ों के बारे में सोचता है। तो जहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि कौन सी चीज़ को ठीक समझा जाए। बहुत से इंसान इस चीज़ में उलझ कर रह जाते हैं और वह क्लियर नहीं कर पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाए कि हम क्या चीज़ सीख रहे हैं और क्या कौन सी वैसी चीज़ें हैं जिनको बुलाया जा सकता है और आपसी प्रेम प्यार से एक दूसरे से रहा जा सकता है, और लोगों में, सोसाइटी में, समाज में एकमात्र ऐसा जीवन जिया जा सकता है जिसमें आप खुद भी सुखी रहो और दूसरों को भी सुख दे सको। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ओशो के कुछ महत्वपूर्ण विचार डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप और ओशो के बारे में जानना चाहते हैं और उनकी टीचिंग्स के बारे में, उनके जो लेसन्स दिए हैं उनके बारे में जानना चाहते हो, तो यूट्यूब पर उनके काफ़ी लेक्चर्स, उनकी स्पीचेस अवेलेबल हैं और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनकी स्पीच सुन सकते हो। जब हम किसी थिंकर को, किसी फ़िलासफ़र को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो उससे हमारी थिंकिंग भी पॉलिश होती है और हमारा लाइफ के प्रति नज़रिया और लाइफ के प्रति एटीट्यूड है वो भी चेंज होता है। तो इतिहास में बहुत कम व्यक्ति हैं जिनसे हम शिक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हम आने वाली वीडियोस में ऐसे कुछ और व्यक्तियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, जिससे हमें कुछ सीखने को मिल सके और अपनी लाइफ को और
बेहतर बनाया जा सके। तो चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।